Hi, बच्चे लोग, and welcome to one and all to today's lecture of English grammar. Today we are going to talk about adjectives. We have done in our previous lectures the other ones before this, but yes, today the adjective. This is going to be quite interesting actually. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मैं ये बता दूं कि हम ये इसकी समझ जो है हमारी लेक्चर की समझ जो है वो हम हिंदी में मतलब कि एक्सप्लेनेशन जो है वो हम हिंदी में इसलिए कर रहे हैं कि समझने वाले को ये संपूर्ण या अच्छी तरीके से उसको समझ में आए. इट इज़ नॉट दैट वी कैनॉट टेक दिस कंडक्ट दिस लेक्चर इन इंग्लिश, इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कंडक्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग इन हिंदी. सो इसलिए ओके, तो चलो हम चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर, और ये है एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव का मतलब क्या है, चलो देखते हैं. एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण. इसके पहले तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया है आपको. नाम के साथ में लग के, जैसे मैं बोलूँगा होशियार बच्चा, तो आप देखते हो होशियार जो है वो उस बच्चे की विशेषता बताता है, और इसीलिए एडजेक्टिव ये क्या काम करता है, विशेषता बताने का काम. देखिए मैंने इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन मतलब इसकी समझ मैंने लिखी हुई है. ये जो कायदे से शायद ग्रामर बुक्स में जिस ढंग से समझाया है इस ढंग से नहीं है, मगर हाँ हमें समझने के लिए बहुत सही ढंग से मैंने ये लिखा है. तो क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड विथ अ नाउन. ये नाम के साथ में हमेशा यूज़ होता है, याद रखना. इसका मतलब मैं बता दूं. नाम के साथ में का मतलब ये है कि विशेष जैसे कि एडवर्ब के साथ में या वर्ब के साथ में क्रियापद, क्रिया विशेषण उसके साथ में नहीं, मगर नाम या सर्वनाम के साथ में यूज होता है. तो पहली चीज, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड विद अ नाउन. क्यों? टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट. ये दो चीज करता है. एक तो डिस्क्राइब करने का मतलब कि उसको उसके बारे में कुछ बताना, या पॉइंट आउट उसकी तरफ इशारा करना. किसकी तरफ? द पर्सन, व्यक्ति, एनिमल, जानवर, प्लेस, जगह, थिंग, चीज, या कोई आइडिया के बारे में डिस्क्राइब करना या पॉइंट आउट करने का काम जो है ये एडजेक्टिव करता है. ये इसका काम है. और किस ढंग का? विच द नाउन नेम्स. ये देखिए, ये इसका मतलब क्या है, विच द नाउन नेम्स. यहां पे जैसे गर्ल, ये एक नाउन है, तो गर्ल ने क्या किया, नाम देने का काम किया. इसको ही बोलते हैं विच द नाउन नेम्स. इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. वो शब्द जो नाम देने का काम करता है इसको बोलते हैं नाउन नेम्स. ओके, तो जो नाउन देने का काम करता है वो इंसान हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लेस, थिंग, एंड आइडिया हो सकता है, उसको डिस्क्राइब करने का या पॉइंट आउट करने का काम करता है. या तो टेल्स अस, क्या उसके बारे में क्या अपने को बताता है, उसके कितने नंबर है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है. फिर और उसके बारे में दूसरी चीज़ें भी बताने वाला काम, नाउन के बारे में ये सब चीज़ बताने वाला काम जो है वो एडजेक्टिव, ये विशेषण करता है. इसके दो तीन मैंने उदाहरण लिखे हुए यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ क्लेवर गर्ल, होशियार लड़की. दैट बॉय, वो लड़का. और आप बोलोगे ये दैट जो है वो विशेषण है क्या? हाँ है, इसीलिए ही मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ. वो लड़का, देखो लड़के के बारे में कुछ बताता है. फिर 5 मैंगोज, कितने आम? 5 आम. आपको लगेगा दिखने में सरल है, मगर 5 मैंगोज तो 5 क्या विशेषण है? हाँ है. फिर आई हैव गॉट लिटिल टाइम, मेरे पास कम समय है. लिटिल बिल्कुल समय नहीं है, ऐसा इसका मतलब होता है. ओके, फिर लेट अस सी, लिटिल टाइम, और फिर फर्स्ट फ्लोर, या द फर्स्ट बॉय, या द फर्स्ट बुक, ये. और फिर ईच स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी. तो ये सब जो है, ये सब पीछे जो है वो नाउन्स है,
और आगे ये जो लगे हुए हैं ये सब जो है वो विशेषण है। और जानबूझ के मैंने अलग अलग प्रकार के विशेषण यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये किस ढंग से विशेषण हो गए हैं, तो अभी हमारा जैसे ही एडजेक्टिव्स का हमारा ये जो लेक्चर है ख़त्म हो जाएगा, तब तक आपको ज़रूर ये चीज़ समझ में आ जाने वाली है। चलो देखते हैं। दिस एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड विथ द दिस, मतलब ये जो एडजेक्टिव है ना, ये दो तरीके से यूज़ होता है। एक्चुअली ये जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो विशेषण है वो कैसे कहाँ पे यूज़ होता है। एक तो सब्जेक्ट के साथ में, हाँ, या तो ऑब्जेक्ट के साथ में। सब्जेक्ट हमने क्या बोला था, कर्ता, कर्ता के साथ में यूज़ होता है, या कर्म की जगह पे या कर्म के साथ में यूज़ होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट या तो मतलब कर्ता या तो कर्म के साथ में यूज़ हो सकता है। और लिखा है, देखो यहाँ पे एंड नहीं लिखा है, और लिखा है। एंड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, मगर हाँ, तो इसको जब सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होता है ना, तो इसको एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होने वाला एट्रीब्यूटिव, और ऑब्जेक्ट के साथ में यूज़ होने वाला प्रेडिकेटिव। ये क्या है, इसमें कोई चिंता करने वाला काम नहीं है, इसको समझने वाला काम है। जब आप एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करते हो तो इसको एट्रीब्यूटिव बोलते हैं, और जब आप ये एडजेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ में यूज़ करते हो तो उसको प्रेडिकेटिव बोलते हैं। तो ये मैंने समझा दिया है यहाँ पे। When the adjective is used with the subject, it is attributive. When the adjective is used with the object, it is predicative. और उसके उदाहरण भी है। जैसे एट्रीब्यूटिव का उदाहरण देखो, मैंने लिखा हुआ है, द स्मार्ट बॉय सॉल्व द प्रॉब्लम। अब बॉय जो है ना, ये सब्जेक्ट है देखो, और उसके साथ में मैंने स्मार्ट, तो सब्जेक्ट के साथ में मैंने एडजेक्टिव यूज़ किया है, इसलिए ये एट्रीब्यूटिव है। मगर वैसा ही स्मार्ट बॉय मैंने एक अलग तरीके से यूज़ किया हुआ है। आप देखिए, आई स्पोक टू द स्मार्ट, यहाँ पे स्मार्ट बॉय, आई स्पोक टू द स्मार्ट बॉय में आप ज़रा देखिए तो सब्जेक्ट जो है ना वो आई है, मतलब यहाँ पे जो है कर्ता क्या है, आई, तो कर्म क्या है, स्मार्ट बॉय, बॉय जो है वो कर्म। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इसको हमने प्रेडिकेटिवली यूज़ किया है। इसमें कोई लंबा परेशान होने वाला काम नहीं है। ये चीज़ हमने अभी जो देख ली है ये है कि जो एडजेक्टिव है ये कभी कभी कर्ता के साथ में यूज़ होता है और कभी कभी कर्म के साथ में यूज़ होता है। सो ये चीज़ हमने देख ली कि प्रेडिकेटिवली क्या है और एट्रीब्यूटिवली क्या है। ये तो सिर्फ उसकी जगह की बात है कि कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। चलिए चलते हैं आगे। अब हम आएंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देखो विशेषण क्या है हमने देख लिए, मतलब विशेषण की हमने बेसिक समझ कि भाई विशेषण क्या काम करता है ये हमने देख लिया। अब विशेषण की जात मैंने नहीं बताया था कि ऊपर मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे कि ये जो है ना, 5 लिटिल फर्स्ट, ये शायद आपको नहीं समझ में आया है, तो हम चलेंगे विशेषण समझने के लिए। सो लेट अस सी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण के प्रकार में हम पहला लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो क्वालिटी तो आपने बहुत सारे टाइम सुना ही है, गुणवत्ता। क्वालिटी का मतलब क्या है, गुणवत्ता, दिखाने वाला। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइब करने वाला, उसका विश्लेषण देने वाला, किस प्रकार का, यह बताने वाला। देखो ये मैंने जानबूझ के हिंदी में थोड़ा कुछ लिख दिया है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ना, वो जिस नाउन के साथ में लगेगा ना, तो वो किस प्रकार का है या उसकी गुणवत्ता के बारे में यह आपको जवाब मिलने वाला है उस एडजेक्टिव से। एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो ग्रेट जो है वो एडजेक्टिव है, और कैसा देश, तो महान, ग्रेट। तो देखते हैं आप कि ग्रेट जो है एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी दिखाता है। फिर नेक्स्ट हमने लिया हुआ है राकेश इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट जो है वो राकेश की विशेषता, मैन की विशेषता दिखाता है, तो विशेषण मतलब कि इसकी गुणवत्ता, कैसा आदमी है, अच्छा, ये ऑनेस्ट, ये उसका गुण है, तो इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है
वो गुण दिखाने का काम करता है। किस प्रकार का, ये जवाब आपको मिलता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर। हाँ, सो जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, सो कुछ इसके अंदर और भी है जो आपको देखना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आप देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव ये क्या है। इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं जब बोलता हूँ इंडियन टी या फ्रेंच वाइन या चाइनीज़ नूडल्स, तो कैसे नूडल्स, चाइनीज़, चाइना जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, फ्रांस जो है एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। तो उसमें से निकला हुआ इंडियन टी, तो कैसा कौन सी चाय, तो इंडिया की चाय। तो इसीलिए इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। इसमें और कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़, ये दो लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि इंडियन टी, फ्रेंच वाइन, चाइनीज़ नूडल्स जो है ना, इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। और प्रॉपर क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन में से बना हुआ है। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, फ्रांस एक प्रॉपर नाउन है, चाइना एक प्रॉपर नाउन है, और उसमें से बना हुआ है, इसलिए इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। ये मैंने ऐड किया हुआ है, इसमें हमने जोड़ा हुआ है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आपको पता चलेगा। कोई भी अगर आपको बोल दिया यूज़ अ प्रॉपर एडजेक्टिव, तो शायद आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या बोल रहा है। तो ये आपकी समझ के लिए है। ओके, सो ये था हमारा नंबर 1 और ये था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम देखते हैं, देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें ज़रा सा मिक्सिंग नहीं कर देना। ये क्वालिटी है और ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कितना। क्वालिटी का मतलब है कैसा। समझ में आ रहा है। देखिए, ये परिमाणवाचक विशेषण, हमने इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। शायद बहुत सारे बच्चों को ये परिमाणवाचक क्या है ये नहीं पता चलता होगा, मगर हाँ, उसको हिंदी में ऐसा बोला जाता है, नाउन के मात्रा के बारे में जानकारी देने वाला। मात्रा मतलब कितना, देखते हो, कितनी मात्रा में। ये मात्रा का मतलब क्या है, कितनी मात्रा में। देखो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है हाउ मच। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है ना, आपको हमेशा हाउ मच का जवाब देने वाला है, हाउ मच का जवाब देने वाला है। ओके, सो लेट अस सी, ही वेस्टेड मच टाइम। यहां पे हर एक बार आप हाउ मच टाइम लगाओगे, हाउ मच मनी, हाउ मच टाइम, हाउ मच सेंस, हाउ मच राइस, ये चीज आपको जो है वो देखने मिलेगी। ओके, सो आपको हाउ मच का जो है वो जवाब मिलता है। ओके, एंड लेट अस सी, द होल प्रॉब्लम वाज डिस्कस्ड। कितना प्रॉब्लम, हाउ मच ऑफ द प्रॉब्लम, होल प्रॉब्लम। ओके, सो मैंने ये बता दिया आपको कि ये क्वांटिटी दिखाने का काम करता है। ओके, सो नाउन के मात्रा, कितनी मात्रा में, ये चीज़ हाउ मच टाइम। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो मच जो है, सम जो है, इनफ, नो, एनी और होल, तो ये जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितनी मात्रा में है, ये समझाने का हमें काम करता है। चलो चलते हैं आगे, और हम देखेंगे अब कि ये हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। ओके, लेट अस सी नंबर 3, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नंबर तो आपको मालूम है 1 2 3 हम जो बोलते हैं, 1 2 3 जो हम बोलते हैं इसको, मगर ज़रा इसको अलग तरीके से हमने समझना है। और चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर समझने के। इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव्स ये 3 प्रकार के होते हैं। ज़रा इसको समझना है, थोड़ा सा डिटेल में समझना है। संख्या वाचक विशेषण, देखिए मैंने इसका नाम लिखा है संख्या दिखाने वाला। ओके, तो हम ज़रा सा इसको, विल ट्राई टू जूम इट आउट। यस, दीज एडजेक्टिव्स शो, क्या दिखाते हैं, हाउ मैनी। देखो इसके पहले जो हमने देखा था वो क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हाउ मच था, याद आ रहा है, कितना। और यहां पे अब हम जो देखने जा रहे हैं वो क्या है,
हाउ मैनी। हाउ मच और हाउ मैनी में क्या फ़र्क आता है, ये आपको खास ध्यान आ रहा है कि नहीं? हाउ मैनी मतलब के गिनने लायक। ओके, तो ये एडजेक्टिव्स क्या क्या दिखाते हैं? एक, हाउ मैनी। दूसरा, इन वॉट ऑर्डर। देखो हाउ मैनी जैसे मैं बोलूँगा, देखो पहले में मैंने लिखा था, जैसे मैं बोलूँगा 2 मैंगोज, तो कितने मैंगोज? 2। मैं बोलूँगा 4 बुक्स, कितनी किताब? 4। तो इसलिए हाउ मैनी का जवाब मिलता है यहाँ पे। अब ये इन विच ऑर्डर, इन वॉट ऑर्डर, चलो ये देखते हैं। मैं बोलूँगा द फर्स्ट बॉय, या द सेकेंड स्टूडेंट, या द थर्ड बेंच। आप देखते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो है ये ऑर्डर दिखाने का काम जो है वो करता है, ऑर्डर दिखाने का काम करता है। और फिर यहाँ पे देखो मैंने इनडेफिनाइट और डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसा लिखा हुआ है। तो ये और मतलब देखो, ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, ये इतने काम करते हैं, ये हम यहाँ पे समझ लेने वाले हैं, कोई चिंता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, डू नॉट शो एग्जैक्ट नंबर, ये इनडेफिनिट, मतलब कि हम बोलेंगे कि ये स्पष्टता से नहीं दिखाता है। इसका जब हम उदाहरण देखेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एंड इफेक्ट स्प्रेड्स ओवर मोर देन वन। जब मैं बोलूँगा आइदर, तो दोनों में से एक, हाँ। और मैं बोलूँगा सम, तो देखो सम का मतलब होता है कुछ, तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है ना। जब मैं बोलूँगा, जैसे मैं बोलूँगा सम स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग देयर वर्क, तो कितने स्टूडेंट्स देखो आपको पता नहीं चलता है, इसलिए। मगर हाँ, स्टूडेंट्स के बारे में बात किया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, डू नॉट शो एग्जैक्ट नंबर, तो सम स्टूडेंट्स ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। और मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ आइदर आंसर इज करेक्ट, तो आप देखते हो कि स्प्रेड होता है, एक से ज़्यादा के ऊपर असर पहुँचता है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है इसका ऐसा काम होता है, इसलिए मैंने उसको ABC में लिया हुआ है। और चलो अभी देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो कैसे हम समझे, इसको आगे हम कैसे समझेंगे। तो उसमें मैंने जो 3 प्रकार बोले थे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एडजेक्टिव नंबर 3 प्रकार के होते हैं, दे आर ऑफ 3 काइंड्स। तो उसमें फर्स्ट काइंड क्या है, डेफिनाइट, डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। चलो अब 1 बुक, 2 पेंसिल्स, 3 फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये हाउ मैनी का आंसर देते। हाउ मैनी बुक्स, 1 बुक। हाउ मैनी पेंसिल्स, 2 पेंसिल्स। हाउ मैनी फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स। सो दे डिनोट हाउ मैनी। देखो इसको मैंने बताया हुआ है, इनका नाम ये है, इसको कार्डिनल। सो जब हम डिफिनाइट बोलते हैं तो कार्डिनल और ऑर्डिनल होते हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, फर्स्ट मैन, सेकंड फ्रेंड और थर्ड फ्लोर। ओके, सो इस ये जो है ना ऑर्डर दिखाता है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे 1 2 3, दोनों में फ़र्क क्या है? देखो ये 1 2 3, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, दोनों में ये फ़र्क है। ये जो है ना ऑर्डर दिखाता है और ये संख्या दिखाता है। जब ये संख्या दिखाता है तो इसको कार्डिनल्स बोलते हैं, और जब ये ऑर्डर दिखाता है, क्रम दिखाता है, तब ये इसको ऑर्डिनल्स बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी क्लियरली। चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनल्स ऑल्सो बिहेव लाइक और डू द वर्क ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब आगे चल के हम कुछ चीज़ सीखने वाले हैं जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तब आपको मैं बोलूँगा ये चीज़ जो है ना, मैं याद दिलाऊंगा। फर्स्ट मैन, कौन सा आदमी? तो पहला आदमी। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिस ढंग से काम करता है ना, उस ढंग से इसने काम किया हुआ, बस ये कहना चाहता है। ये इंपॉर्टेंट का मतलब ये है, ऑर्डिनल्स ऑल्सो बिहेव लाइक, देखो बिहेव लाइक मतलब उसके जैसा, एंड डू द वर्क लाइक अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जैसा काम करते हैं। प्लीज़ ये याद रखना है आपको, ये खाली उदाहरण के लिए हमने लिखा हुआ है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ओके, सो ए हो गया, अब बी के तरफ चलते हैं। सो इनडेफिनिट, ये इनडेफिनिट न्यूमरल क्या है?
टॉक अबाउट अ सर्टन नंबर बट डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। कुछ, चलो उसका एक एग्जाम्पल देख लें। मैं बोलूंगा ऑल द बॉयज, या मैं बोलूंगा मेनी बुक्स, या मैं बोलूंगा सम पेंसिल्स। तो आपको यह पता चलता है कि चलो कितनी पेंसिल्स की बात की मैंने, सम पेंसिल्स। ऑल द बॉयज, चलो कितने कितने बच्चों की मैंने बात की, ऑल द बॉयज। तो आपको यह पता चलेगा कि यहां पे एक सर्टेन नंबर की बात चल रही है, मगर कितना एग्जैक्ट है वो पता नहीं चलता है। इस टाइप के विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं, एंड इन इंग्लिश इंडेफिनाइट न्यूमरल्स। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। देखो, ऑल जो है सब, नो मतलब कोई नहीं, मैनी मतलब बहुत सारे, ये सब जो है संख्या तो दिखाते हैं मगर कितनी है वो दिखता नहीं है। इसलिए ही तो इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इंडेफिनिट न्यूमरल्स। ओके, तो ये एग्जांपल्स है जो नाउन्स के साथ में लगते हैं। और ये बी हो गया। आई थिंक अनिश्चित क्या है वो आपको समझ में आ रहा है। अब हम सी की तरफ चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही है विश्लेषण करना, विभाजित करना, मतलब कि अलग अलग लोगों में बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट। तो रिफर टू ईच वन ऑफ अ सर्टन नंबर। जरा सा इसको समझना पड़ेगा आपको। जब हम इस प्रकार का विशेषण उपयोग करते हैं तो उसका असर एक से ज्यादा पे पहुंचेगा, इसीलिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव बोला हुआ है। वापस बोल रहा हूं, देखो, ये विशेषण जब हम यूज करेंगे, वापरेंगे, तो हमको इसका असर जो है ना वो एक से ज्यादा पे पहुंचेगा, इसीलिए तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल बोला हुआ है। और ये मैंने हिंदी में 3-4 शब्द लिखे हुए हैं जो आपको थोड़ा सा उसकी समझें। देखो, विभाजित करना, अंक, वितरण, देखो ये 2-3 शब्द मैंने लिखे हुए हिंदी में। ये आपको इस शब्दों से पता चलेगा, इन शब्दों से डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमरल एडजेक्टिव्स की समझ आएगी। This is not any type of definition or something. These are words I have used in Hindi which will actually turn your mind towards, तुम्हारा मन जो है ना, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग जो है ना, इससे आपका समझ में आएगा। So the effect reaches each one of the given word। देखो, ये एक चीज अच्छी लिखी हुई है, जो शब्द दिया हुआ है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ईच बॉय बोलता हूं या एवरी मैन बोलता हूं। चलो, ईच बॉय मैंने जब बोल दिया, ईच बॉय मस्ट डू हिज होमवर्क, तो मेरे सामने जितने लड़के हैं ना वो सब की बात कर रहा हूं कि नहीं, हर एक के ऊपर ये असर पहुंचता है। इसलिए ईच ने क्या किया, देखो वापस मैंने यहां पे जो इंग्लिश है, रीचेस ईच ऑफ द गिवन वर्ड बॉय, हर एक लड़के के ऊपर असर पहुंचता है, इसलिए तो इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा हुआ है। एवरी मैन मस्ट वर्क हार्ड, अगर मैं ये बोलता हूं तो आपको पता चलता है हर एक इंसान की मैं बात कर रहा हूं, हर एक मैन, मनुष्य। ओके, चलो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आइदर पेन, अब आइदर मतलब क्या है, देखो, दो, मेरे सामने 2 पेन रखी हुए, समझो एक रेड पेन है और एक ब्लू पेन है। मैं बोलूंगा आइदर पेन। देखो, यहां पे ना तो सिर्फ लाल पेन की बात चल रही है, ना तो सिर्फ ब्लू पेन की बात चल रही है, दोनों के ऊपर असर पहुंचता है, राइट। और फिर नाइदर आंसर, जैसे कि 2 बच्चे थे, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया, एक बच्चे ने एक जवाब दिया, दूसरे बच्चे ने दूसरा जवाब दिया, और मैं बोलूंगा दोनों ही जवाब सही नहीं है, तो मैं बोलूंगा नाइदर आंसर। तो ये दोनों को एक साथ में असर पहुंचता है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसा बोलते हैं। आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो हमने ये 3 प्रकार जो है वो समझ लिए हैं। चलो चलते हैं अब आगे। ओके,
ओके, सो चलो अब आगे चलते हैं एंड लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस. ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज each every neither answer. Good. Now there is कुछ और हम समझना है. इम्पॉर्टेंट मैंने क्यों बोला है, ये वापस कुछ चीज़ समझने के लिए आया हुआ है. कुछ कुछ एडजेक्टिव्स है ना, वो दो तरीके से काम करेंगे और उसको हमने किस नाम के साथ में यूज़ किया है, वापरा गया है, उस हिसाब से वो काम करता है. देखिए मैंने लिखा है सम एडजेक्टिव्स कैन बी आइदर क्वांटिटी और नंबर. मतलब ये क्वांटिटी संख्या और नंबर कौन सा क्रम, डिपेंडिंग ऑन विच नाउन दे आर यूज्ड विथ. मतलब कौन से नाउन के साथ में यूज किया हुआ है वो. जैसे कि किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज किया हुआ है या तो काउंटेबल नाउन. देखो हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल किया था जिसको आप गिन सकते हैं. जैसे मैं बोलूँगा 2 पेंसिल्स तो आप गिन सकते हो, मगर जब मैं बोलूँगा वाटर तो आप वाटर को तो गिनने के लिए कोई और माप चाहिए. तो अनकाउंटेबल जो है वो वाटर है और काउंटेबल जो है वो पेन या पेंसिल या बुक्स है. ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, ये तो जस्ट अनकाउंटेबल और काउंटेबल का मैंने आपको जो है वो समझ बता दी मैंने. सो क्वांटिटी एंड नंबर, मैंने बोला ना क्वांटिटी और नंबर. जैसे कि मैं बोलूँगा सम राइस. देखो ये राइस जो है अनकाउंटेबल है क्योंकि राइस के लिए आपको किलो बोलना पड़ेगा. आप 1 राइस या 2 राइस नहीं बोल सकते हो. 1 किलो राइस 2 किलो राइस बोलना पड़ेगा. तो सम राइस जब हम राइस के साथ में जब हम सम यूज़ करते हैं तो ये अनकाउंटेबल हो जाता है. मगर जब हम सम बुक्स बोलते हैं, देखो बुक्स को हम गिन सकते हैं, 1 बुक 2 बुक हम गिन सकते हैं. तो जब सम बुक्स आप यूज़ करते हो दैट मीन्स सम को जब आप बुक्स के साथ में यूज़ करते हो तो ये काउंटेबल हो जाता है. ये हम क्या देख रहे हैं, कुछ एडजेक्टिव्स जो है ना, कौन से नाउन के साथ में उसको यूज़ किया गया है उस प्रकार से वो या तो अनकाउंटेबल का काम करेगा या तो काउंटेबल का काम करने वाला है. जैसे मैं बोलूँगा ऑल द वाटर, ऑल द स्टूडेंट्स, एनी राइस, एनी मैंगो ट्री, इनफ शुगर, इनफ स्पून्स. देखो मैं बोलूँगा इनफ शुगर, तो शुगर में तो यहाँ पे तो क्वांटिटी की बात चल रही है, जैसे कि 1 किलो शक्कर या कितनी 100 ग्राम शक्कर या 50 ग्राम शक्कर या ऐसा यहाँ पे. मगर जब हम कितनी चम्मच बात करें तो हम गिन सकते हैं ना, जैसे 3 चम्मच 4 चम्मच. सो आई हैव इनफ शुगर, आई हैव इनफ स्पून्स ऑफ शुगर. तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे एडजेक्टिव जो है कभी कभी अनकाउंटेबल और काउंटेबल भी हो सकता है. वो कौन से नाउन के साथ में यूज़ कर दिया गया है उस हिसाब से हो जाएगा. चलो आगे चलते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आपने डेमोन्स्ट्रेटिव इसके पहले भी सुना हुआ है, प्लीज़ इसको मिक्स नहीं कर दीजिए. दिस एडजेक्टिव डज द वर्क ऑफ पॉइंटिंग आउट, की दिशा दिखाने वाला. देखो मैंने क्या लिखा हुआ है इसको, प्रदर्शनकारी विशेषण ऐसा लिखा हुआ है. ये डेफिनेशन शायद ये जितने भी मैंने हिंदी में लिखा हुआ है ये समझ के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है. इसका डेफिनेशन शायद है नहीं है ये नहीं, मगर हाँ आपको ये शब्द से ज़रूर इसका अर्थ पता चलेगा. इस ढंग से मैंने ये हिंदी के शब्द यूज़ किए हुए हैं, प्लीज़ आप देख लेना. प्रदर्शनकारी विशेषण, प्रदर्शन मतलब दिखाता है कि कौन सा. जैसे मैं बोलूँगा दिस बॉय, कौन सा लड़का, ये. दीज बुक्स, कौन सी किताब है, ये किताब है. दैट पेन, वहाँ पे देखो दिस और दीज जो है नज़दीक में होगा तब, अपने हाथ के नज़दीक में होगा तब, हमारे बिल्कुल नज़दीक होगा तब. मगर हमसे जब दूर होगा तो दैट. जैसे मैं बोलूँगा दिस बॉय या दैट बॉय, अब दिस जो मेरे नज़दीक में है, दैट जो दूर है. इसी तरीके से दैट पेन वहाँ पे जो है वो, एंड दोज हाउसेज वहाँ पे जो घर है वो. सो जब हम दिस, दीज, दैट, दोज को यूज़ करते हैं नाउन के साथ में तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं. प्लीज़ ये चीज़ आपने सही ढंग से आपको ध्यान रखना है. ओके, चलो चलते हैं आगे. ओके, सो हमने लास्ट कौन सा देख लिया, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव, नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख लिया. लेट अस सी नंबर 5 इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. तो इंटरोगेटिव का मतलब आपको तो मालूम ही होगा, नहीं है तो मैं बोल देता हूँ. एक ना प्रश्न पूछने का काम करता है, पूछताछ करने वाला विशेषण. प्रश्न पूछने का काम मतलब पूछताछ करने वाला विशेषण. देखो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या लिखा है मैंने इंग्लिश में, आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस.
ये एग्जाम्पल्स है उसके, वॉट, विच, हुज, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा ये कोई ये नहीं है, इसको आप प्लीज़ विशेषण नहीं समझना। एक्सेट्रा मतलब वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, तो ये वगैरह है, प्लीज़ ये इसको आप विशेषण नहीं मान के चलना। गुड। सो वॉट मैटर, विच वे, हुज बुक्स। देखो ये जो है आपको लगेगा एक मिनट यार ये विशेषण कैसे हो गया। देखो कौन सी किताब, किताब के बारे में पूछ रहा है। कौन सा रास्ता, रास्ते के बारे में पूछ रहा है। कौन सी बाबत, मैटर, मैटर के बारे में पूछ रहा है। इसलिए पूछताछ जिस चीज के बारे में कर रहा है, इस ढंग से जब ये प्रश्नवाचक टाइप के जो शब्द है, प्रश्नवाचक मैंने क्यों बोला, क्योंकि नॉर्मली आपने आपके माइंड में या किसी के भी माइंड में जब मैं व्हाट बोलता हूँ, विच बोलता हूँ, हुज बोलता हूँ, तो स्वाभाविक तरीके से किसी को भी ये ध्यान में आता है कि ये प्रश्न के लिए है। तो हाँ बिल्कुल सही है, मगर जब इसको नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है तो इसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है, नाउन के साथ में जब यूज़ करते हैं तब। ठीक है, ओके। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इंटरोगेटिव। ये नॉर्मली प्रश्न पूछने के लिए होता है, प्लीज़ याद रखना नाउन के साथ में इसको यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन देन। नेक्स्ट क्या है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। ये हमने एम्फैटिक प्रोनाउंस देखे थे इसके पहले अगर आपको याद है तो, और ये क्या करते हैं, भार देने का काम करते हैं। सो लेट अस सी, यहाँ पे भी ये भार देने का काम करता है। नाउन के पहले उपयोग होकर उस पर बल देने का काम करते हैं। बल देने का मतलब भार देने का, भार देने का काम कैसे, देखो मैंने एक दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए। एग्जाम्पल्स मतलब ये एग्जाम्पल्स एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल 1 ओन, एग्जाम्पल 2 वेरी, ये दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए और उसके मैंने वाक्य भी बनाए। आई सॉ इट विथ माई ओन आईज। जैसे कभी कभी ना हमने कुछ देखा था तो सामने वाला बोलता है नहीं 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 ये तो सच नहीं है, ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं ना अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। इंसान तो अपनी आंखों से ही देखता है, किसी और की आंखों से नहीं देखता है। मगर हाँ अपनी आंखों से बोलने का तो बल देना है, माई ओन आइज, तो ये बल देने का काम करता है, भार देने का काम करता है। इसलिए ओन आइज जो है, और मैं आई हैव बीन सर्चिंग फॉर दिस वेरी बुक। जैसे ना मैं किताब को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, किसी ने मजाक में वो किताब जो है फिर मेरे सामने रख दी और मैंने वो किताब देखने के साथ में मेरा अरे मैंने मैं ये किताब ढूंढ रहा था, यही किताब, दिस वेरी बुक। देखो ये वेरी जो है ना, ये इस ढंग से यहाँ पे काम करता है, भार देने का काम करता है। यही किताब बोलने के लिए वेरी ऐसा उपयोग किया गया है। तो हमने देखा कि ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स किस ढंग से यूज़ किए जाते हैं, भार देने के लिए ये काम करते हैं। ओके, सो लेट अस सी नाउ नेक्स्ट, आगे चलते हैं। चलो, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स, ये ज़रा सा नॉट सो, ये ज़रा सा अलग सा है। विस्मयादि बोधक विशेषण, ये हिंदी में मैंने लिखा हुआ है। विस्मय इज बेसिकली सरप्राइज, सरप्राइज। आप देखते हो एक्सक्लामेशन हमने नॉर्मली कभी भी हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसके पहले जब भी मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाया था तब हमने देखा था कि एक्सक्लामेटरी मतलब भार देना, अचानक सरप्राइज वाला और कुछ एक्स्ट्रा होता है, इसको एक्सक्लामेशन बोलते हैं। तो जब ये नाउन के साथ में डायरेक्टली यूज होता है तो ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव बन जाता है। देखो जीनियस नाउन है, व्हाट जीनियस। आइडिया नाउन है, व्हाट एन आइडिया। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब किसी ने आपको आशीर्वाद दिया, तो आशीर्वाद जो है वो एक नाउन, ब्लेसिंग जो है नाउन है, व्हाट अ ब्लेसिंग। तो आप देखते हो कि यहाँ पे ये व्हाट जो है नाउन के साथ में यूज होता है और ये विस्मय का काम करता है। सो दिस इज समथिंग लाइक अ सरप्राइज और लिटिल एक्सेसिव, कुछ बढ़कर जब होता है तभी ही एक्सक्लामेशन आता है। तो इसको हम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको समझ लिया है। एंड अ वर्ड यूज टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस इज एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। देखो स्ट्रॉन्ग इमोशंस,
कोई हल्की सी चीज़ होगी, जैसे कि किसी ने क्रिकेट चल रहा है, किसी ने एक एक रन मार दिया हल्के से मार के, तो हम नहीं बोलेंगे वाओ व्हाट अ ग्रेट शॉट, नहीं, हल्का सा अगर शॉट है। मगर किसी ने एक धमाकेदार सिक्सर मार दिया हो तो हम वाओ व्हाट अ ग्रेट शॉट। तो ये जो है एक्सक्लामेटरी होता है। जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस, हल्का सा होगा तो नहीं हम बोलते हैं, मगर स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाने वाला जो है वो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है। तो इसी के साथ में हमारा एडजेक्टिव्स जो है वो कंप्लीट होता है। और आई थिंक ये आपको एडजेक्टिव्स जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, एनी पार्ट विच यू डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर यू कैन आस्क मी। ओके, सो अब समय है आज के पजल का। ओके, सो लेट्स सी puzzle. When asked how old she was, मतलब एक सीता करके लड़की है ना, उसको पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो उसने क्या जवाब दिया, सुनो। When asked how old she was, लड़की का नाम सीता है, उसको पूछा कितने बरस की हो, she replied, उसने जवाब दिया, in 2 years, 2 बरस में, I will be twice as old as I was 5 years ago. 2 बरस में मेरी उम्र डबल होगी, कितने के, 5 बरस पहले मैं जितनी मेरी उम्र थी उसके। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। अब हिंदी में मैंने जितनी कोशिश की है वो की है, बट द पजल इज लाइक दिस। व्हेन आस्क्ड हाउ ओल्ड शी वाज, शी मतलब सीता, सीता रिप्लाइड, इन 2 years आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज आई वॉज 5 years ago, 5 बरस पहले। सो आपने क्या बताना है, हाउ ओल्ड सीता, सीता की उम्र क्या है, ये आपने बताना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, डू वेल, गिव अस द रिप्लाई।